हस्तमैथुन करने से भी बाल झड़ सकते हैं? जो अभी प्यूबर्टी गेन करके टूवर्ड्स 18-20 एज पे वो प्रोसीड कर रहे हैं। क्या हस्तमैथुन करने से भी बाल झड़ सकते हैं? लोगों में ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है या बहुत बड़ा मिथ है। खासकर कि जो यंग जनरेशन है या जो अभी प्यूबर्टी गेन करके टूवर्ड्स 18-20 एज पे वो प्रोसीड कर रहे हैं, उनको ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है और वो मे बी अनअवेयर होने की वजह से बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं या बहुत सारे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको क्लियर करने आई हूँ कि हस्तमैथुन करने से बाल नहीं झड़ते हैं या हेयर फॉल या हेयर लॉस नहीं होता है। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करना इज़ अ वेरी नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि 10 डेज में 12 डेज में नाइट फॉल के रूप में आपका एमिशन डिस्चार्ज हो जाता है और आपके जितने भी स्पर्म बन गए हैं जो डेड हो गए हैं और अब वो किसी काम के नहीं है, वो बिना मास्टरबेट करे भी रिलीज आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट फॉल। तो दिस इज एब्सोल्युटली बायोलॉजिकल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कोई भी या तो कोई पाप नहीं है या आजकल ये भी लोगों को लगता है या बहुत रिलीजियस बॉयज़ को ये लगता है मे बी एक सिन हो सकता है, पाप हो सकता है, या हम सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही कॉन्टैक्ट बनाएंगे लेकिन मास्टरबेट नहीं करेंगे। और अगर जब आपके इजैक्यूलेशंस नहीं होते हैं प्रॉपर और एमिशंस डिस्चार्जेस कलेक्ट होते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको स्किन इश्यूज या स्ट्रेस डेवलप होता है या मे बी आपके इमोशनल फीलिंग्स हैं वो सप्रेस होती हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस चलते हैं। तो अगर आप वीक में या हर 3 डेज में मास्टरबेट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल होता है। और वैसे भी ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका जो शुक्राणु है वो हर 72 घंटे में नया बनता ही है। तो जब हर 3 दिन में हर 72 घंटे में नया स्पर्म बन रहा है और पूरी जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो साइकिल हर 90 डेज में रिप्लेस हो जाती है और नई बननी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप उसको डिस्चार्ज आउट कर भी देंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आप डेड स्पर्म या आप जो काम के स्पर्म नहीं है या सिर्फ कलेक्शन को ही बाहर निकाल रहे हैं, उसका हेयर लॉस से कोई लेना देना नहीं है। अब हेयर फॉल जो होता है या हेयर लॉस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा एक हार्मोनल ऐसे करा के कि क्या आपके टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे हैं और सही मात्रा में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो सही मात्रा में प्रेजेंट और फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं तो हेयर फॉल नहीं होगा और वो हेयर लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब एक्सेसिवली जो लोग शायद दिन में 3 बार या 2 बार या डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मास्टरबेट परफॉर्म करते हैं पूरे ऑर्गन डेवलप किए बिना, उनके लिए मास्टरबेशन गलत होता है या हस्तमैथुन करना जो प्रैक्टिस है ये गलत साबित हो सकती है क्योंकि जब ऑर्गन हमारे फुली डेवलप होते हैं उसमें हम ऐसे इंजरी दे सकते हैं उनको या उनके डेवलपमेंट में हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं। तो तब हमें एक्सेसिवली जब स्पेशली हमारे ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं, फुली डेवलप हो रहे हैं, तब हमें डेली बेसिस पे इतना एक्सेसिवली मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। तो हेयर लॉस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जैसे फ्लक्चुएशंस ऑफ योर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो सकता है मेल में, हो सकता है कि आपके जीन्स में या 3 जो पीछे की पीढ़ी चल रही है उनमें कभी जीन्स में हेयर लॉस या हेयर फॉल की हिस्ट्री रही हो, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो आपके बालों को सूट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हीट दे रहे हैं अपने बालों को, वैक्स लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा जेल्स लगा रहे हैं तो भी हेयर फॉल हेयर लॉस हो रहा है। और ऑब्वियसली क्या खा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है आपके हेयर फॉल में, हेयर लॉस में। तो आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ठीक करके अपने हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं सही प्रोडक्ट के साथ और इंटरनल प्रॉब्लम को हील करते हुए आप अपने हेयर फॉल को हेयर लॉस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हो। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो आप सिया से जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियोज़ जितना हो सके जिन्हें लोगों को शायद मिथ रहता है अबाउट मास्टरबेशन या उन्हें लगता है ये पाप है, उनको ये शेयर ज़रूर करें ताकि उनका मिसकंसेप्शन दूर हो और वो किसी की भी बात पे जल्दी से यकीन ना करें। और आप जो फॉर्म हम देते हैं उसको फिल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। तब तक के लिए अपने बालों का ध्यान रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए।